सूफीज़म। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया था कि किस तरीके से चिश्ती सिलसिला था, उसके बारे में हमने दोस्तों समझ लिया था। लेकिन दोस्तों, अब हम जो समझने वाले हैं वो है दोस्तों सुहावर्दी सिलसिला। दोस्तों, इस क्या था ना दोस्तों, जो मैं बता रहा था ना चिश्ती सिलसिला में, दोस्तों उससे मैंने कुछ दोस्तों जो सुहावर्दी सिलसिला था उससे मैंने उसको ना थोड़ा सा बता ही दिया था। तो दोस्तों उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा दोस्तों बता दिया था कि दोस्तों क्या हुआ था कि मैंने चिश्ती सिलसिला सिलसिला को क्या कर दिया था, जो कुलीन वर्गों के साथ शामिल कर दिए थे। लेकिन दोस्तों ये सोहरावर्दी सिलसिला में था, जो चिश्ती सिलसिला था दोस्तों, जो उसके वो दोस्तों उसमें बता ही चुका था। ख्वाजा अबूश का हामी जो थे उन्होंने स्थापना की थी इसकी। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों जो चिश्ती सिलसिला था, इसके अंदर दोस्तों जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध हुआ था ना दोस्तों, तो तभी यहीं पर अजमेर में स्थापित हो गया था इनका। और दोस्तों इसमें दोस्तों ये सबसे प्रसिद्ध भी हुआ। और जो ख्वाजा नूरुद्दीन चिश्ती थे उनके शिष्य थे दोस्तों शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार, उन्हीं के नाम पर ही दोस्तों आपको पता ही होगा। यहीं पे दोस्तों और क्या होगा दोस्तों कि जो इन्हीं के नाम पे ही ताजमहल जो दोस्तों कुतुब मीनार है वो बनाया जाएगा, जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। और इसी में दोस्तों इन्होंने दोस्तों ये इनके इनके थोड़ा छोटो क्या था ना दोस्तों कि दोस्तों अजमेर में रहा इनका दोस्तों दरगाह थी। तो दोस्तों यहाँ तक तो मैंने बता दिया था कि किस तरीके से दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो चिश्ती सिलसिला था उसके अंदर हमने समझा था, तो सुहावर्दी को दोस्तों हम समझ चुके थे दोस्तों। जो दोस्तों मैं बता रहा था चिश्ती सिलसिला वो सुहावर्दी सिलसिला ही था। इसके अंदर दोस्तों चिश्ती सिलसिला है दोस्तों, जो दोस्तों ख्वाजा नूरुद्दीन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसी के अंदर दोस्तों अभी मैं इसलिए दोस्तों बार बार बताता हूँ कि आपको याद हो जाए, बार बार बोलने से याद भी हो जाता है। और इसी के अंदर दोस्तों जब खानका यानी कि जो दरगाह होती है दोस्तों, उस वहाँ पे बनवाए गए थे। और ये दोस्तों इनका दोस्तों पूरा का पूरा तो इनकी जो एक बाबा फरीद थे, हिंदुओं में दोस्तों ज़्यादा फेमस है दोस्तों। तो दोस्तों जो सिख है ना, सिख आदि गुरु ग्रंथ साहिब हैं, उसके अंदर पूरा का पूरा दोस्तों उनके बारे में बताया गया है, बाबा फरीद के बारे में। जो बाबा फरीद का बलवन की पुत्री जो हुजैरा थी उससे विवाह हुआ था। और इसी में बाबा फरीद का है ना दोस्तों। फिर इसके अंदर दोस्तों बाबा फरीद दोस्तों सबसे बड़े शिष्य थे, जो निजामुद्दीन औलिया थे उनके जो सबसे बड़े शिष्य थे। और दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के बारे में दोस्तों आपको पता है, दिल्ली में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यमुना नदी के किनारे उनकी दरगाह भी है। इन्होंने दोस्तों चिश्ती सिलसिले में दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों ये ज़्यादातर फैला, इसको दोस्तों कहा जाता है। जो यहाँ के जो संत होते थे ना इनको औलिया कहते थे, योग साधना करते थे दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो अकबर था दोस्तों, इन्हीं के समकालीन था, जो शेख सलीम चिश्ती थे। यहीं पे दोस्तों सीकरी के आसपास अपनी खानका इन्होंने बनवाई थी, शेख जो सलीम चिश्ती थे। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपस में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अकबर रोज आता था और पुत्र की कामना करता था यहीं पे ही इनकी दरगाह पे। अब दोस्तों यहाँ तक हमने चिश्ती और जो सोहरावर्दी सिलसिला था उसके बारे में दोस्तों इतनी सी छोटी सी बात में हमने समझ लिया। अब जो दोस्तों वो है दोस्तों, वो दोस्तों कौन सा है, वो कादरी सिलसिला है दोस्तों। कादरी सिलसिला के जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और इसमें दोस्तों जो इनके सबसे सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है दोस्तों भारत के अंदर, वो है दोस्तों शेख मोहम्मद जिलानी। और इन्होंने दोस्तों शेख मोहम्मद जिलानी दोस्तों 1481 के आसपास ये भारत में आए थे और खानका इन्होंने स्थापित कर दी। और ये दोस्तों सिलसिला इनको दोस्तों क्या था कि ये भी दोस्तों अच्छे थे। ये संगीत को ज़्यादा प्रचलन नहीं दिया, इन्होंने संगीत को ज़्यादा नहीं मानते थे। इस सिलसिले में दोस्तों जो संत थे हरे रंग के पगड़ी पहन बांधते थे और गुलाब के फूल लगाते थे, और जो बताते हैं दोस्तों शांति का प्रतीक है। तो ये दोस्तों ज़्यादा तो ये बड़ा था नहीं दोस्तों। इस सिलसिले में दोस्तों सबसे बड़ा जो केंद्र था दोस्तों मुल्तान का हिस्सा पंजाब था। तो ये था दोस्तों कादरी सिलसिला, ज़्यादा चला नहीं दोस्तों, ये ज़्यादा बहुत छोटा था। तो दोस्तों फिर दोस्तों इसी में आता दोस्तों नक्शबंदी सिलसिला। इसको समझते हैं नक्शबंदी सिलसिला था क्या, और इसके बारे में दोस्तों आराम से समझ लेते हैं। इस सिलसिले में दोस्तों जो इनके जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी। और इसी में दोस्तों इन्होंने स्थापना की थी भारत में दोस्तों, ये स्थापना की थी ख्वाजा बाकी बिलाह ने। ख्वाजा बाकी बिलाह दोस्तों 1597 ईस्वी के आसपास आते हैं, अकबर के समय में ही काबुल है वहाँ से आए थे। और इन्होंने दोस्तों अपनी खानका स्थापित कर ली थी। और दोस्तों ये बहुत कट्टर थे, सूफियों में दोस्तों काफ़ी कट्टर यही माने जाते हैं। अकबर की दोस्तों उदार नीतियों को दोस्तों ये प्रतिकार करने के लिए दोस्तों दिल्ली भी आ गए थे। और दोस्तों इसी में दोस्तों ख्वाजा जो बाकी बिलाह थे। और इनके बाद दोस्तों एक और आते हैं दोस्तों शेख फारूक अहमद सरहिंदी। इस सिलसिले दोस्तों सब इसमें संत हुए थे। लेकिन दोस्तों ये दोस्तों कट्टर संत थे। और भारत में दोस्तों इस्लाम धर्म का भरपूर प्रचार दोस्तों इसी ने ही किया, जिसको पुनर्जागरण भी कहा जाता है, मुजादिद। और दोस्तों इन्होंने अपनी उपाधि धारण की इसी इसलिए तो इनको कट्टर कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों
कय्यूम कय्यूम का अर्थ है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों क्या था ना कि इंसान उल कामिल, यानी कि बताया कि इंसान भगवान सबसे ऊपर है। और इसी में दोस्तों अल्लाह अल्लाह ने जो कय्यूम जो पद दिया ना दोस्तों इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इनके उत्तराधिकारी अलग-अलग बन गए। जैसे अभी-अभी देखते होंगे ना दोस्तों कि अलग-अलग जैसे मौलवी लोग होते हैं, तो दोस्तों ये सिलसिले थे, तो इनके अलग-अलग कार्य होते थे। इनके दरगाह भी होती थी, पीर भी होते थे, ये सब तो दोस्तों हम जानते ही हैं। और दोस्तों इसमें दोस्तों औरंगज़ेब ने दोस्तों इन्हीं का शिष्य था। तो कायूम शेख मोहम्मद मासूम थे। और इसी में दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों, तो दोस्तों ये कट्टरवादी शासक बन चुका था इन्हीं की वजह से ही, क्योंकि नक्शबंदी सिलसिला को फॉलो करता था, इसलिए दोस्तों औरंगज़ेब कट्टर था। और इसी में दोस्तों भारत में दोस्तों सर्वाधिक कट्टर सिलसिला तो दोस्तों नक्शबंदी ही सिलसिला था। इसमें दोस्तों इसमें क्या था ना दोस्तों, सिलसिले से शिया और हिंदू के बीच दोस्तों लड़ाई होती रहती थी। ये धर्म परिवर्तन के लिए दोस्तों शक्ति का प्रयोग करते थे और अच्छा भी मानते थे। और संगीत विरोधी तो थे ये। और सेवा का दोस्तों इसमें क्या होता था, आपस में लड़ते रहते थे हिंदू और जो शिया थे। तो इस तरीके से दोस्तों ये थे। और इसमें दोस्तों हमने महत्वपूर्ण संतों के बारे में समझ लिया। और दोस्तों अब जो दोस्तों अब आने वाला था दोस्तों मुगल वंश, जब दोस्तों जैसे ही दोस्तों 1483 में दोस्तों फरगाना में उसका मोहम्मद बाबर का जन्म होता है दोस्तों, उसके बारे में हम समझेंगे दोस्तों उसी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।